हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ केन पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 अवसर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 20 सेट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनेगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी हेल्प हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, टोटल इसमें हम 90% डिस्कस करेंगे यानी जीएस पार्ट आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का 20 सेट अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिकेशन का अभी प्रैक्टिस चला जिसमें से 14 सेट वो भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज से मिलेगा आप लोग को केन पब्लिकेशन का। चलिए सेट नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल इतना ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, कितना नष्ट होता है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 90% क्या होता है, नष्ट होता है, और 10% क्या होता है, अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 62 कहता है एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक के जिन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो, उसको बोलते हैं अपघटक, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसको बोलते हैं जैव अपघटक, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 63। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुचित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 33%, याद रखिए 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33%। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 64 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। ग्रेफाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विद्युत, ये क्या है, अधातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, आपका सुचालक है। ये अपरूप है किसका, कार्बन का। कार्बन का एक हीरा भी होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और हीरा जो है सभी पदार्थों में क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो राइट आंसर आपका पीतल मिश्र धातु है, लेकिन जिंक यहाँ पर आपका मिश्र धातु नहीं है। पीतल में क्या क्या है, तो जिंक, प्लस हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, और जिंक आपके यहाँ पर क्या हो गया, आपका मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जिंक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, याद रखिएगा केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कि हमारे घरों में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, आपको बताना है किस क्रम में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी स्रोत के साथ साथ ये समांतर क्रम, याद रखिए पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि दबाव की इकाई क्या है, यानी प्रेशर का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये होता है 1 पास्कल के बराबर, याद रखिएगा 1 पास्कल के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ये होता है ऊर्जा का, या कार्य बोल सकते हैं, कार्य का। ठीक है, न्यूटन किसका होता है, तो ये बल का होता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा संकेंद्रित वलयों की संख्या को गिनकर यानी गणना करके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 90 में कितने कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होती है। राइट आंसर आपका 2 हो जानी ब्रिक यानी किडनी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं कौन। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे प्रकाशित कब किया गया था, मेरा देश मेरा जीवन जो पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है, लाल कृष्ण अडवाणी। इनको प्रकाशित कब किया गया था, तो 2008 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 निम्नलिखित में कौन से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम जो है आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन आता है, जैसे बोरोन हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है नीचे वायु के जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दे रखा आपको बताना यहाँ पे सही कौन सा है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि गतिशील पवन वायु कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका स्टेटमेंट सही है। वायु गर्म होने पे क्या होता है, फैलता है। तो ए और बी दोनों सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, यह स्टेटमेंट गलत है। यानी ए और बी सही है। ए और बी सही है, राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है घटपर्णी यानी जिसको बोलते हैं पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं। बताइए विषम पोषी क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा उसमें मृदा में से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा असत्य बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। तो सिर्फ अगर देश की बात करते तो सिर्फ नेपाली तो एक जुड़ा हुआ है बिहार के साथ, जो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 कहता है विशाखापट्टनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पोत का नाम क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, INS संधायक। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये पूछता कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो CR दास। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 83 खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है खरपतवार के बारे में इसमें कौन सा कथन आपका सही है।
यहाँ पर देखा है पहला क्या लिखा हुआ है, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाती है। बिल्कुल सही बात है, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा लिखा है खरपतवार फसलों के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल को उपज कम कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करती, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो ए बी सी आपका तीनों सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो चारों ओर दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये स्टेटमेंट आपका जब आग लगे तो चारों ओर दौड़ना नहीं चाहिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की मदद से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। पहला दे रखा है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, तो ये तो सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सी कहता है कि ताकि सिर्फ गरीब रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी गलत है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए और डी होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जतिन दास। याद रखिए जतिन दास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु कब हुई थी अभी याद रखिएगा, 1929 में, यानी 13 सितंबर 1929, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, श्री कृष्ण सिंह। याद रखिए श्री कृष्ण सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाए। इनका कार्यकाल जो कब से कब तक था, तो 1946 से 1961, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो ये सासाराम में है, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, राइट आंसर आपका 3 यानी समुद्रगुप्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 90 कहता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहेगा तो उसको मकर रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा क्या होता है, पृथ्वी को बीच बीच से गुजरता है, जिसका अक्षांश जो होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91। तारों की दूरी मापी जाती है, तारों की दूरी जो है किसमें मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में, याद रखिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 कहता है कि फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पूरी में वाष्प भरा होता है, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, इसको बार बार गर्म कीजिए ठंडा कीजिए, उसको कितना ऊपर करते रहिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ठंडा गर्म करते रहिए वो मुलायम होता रहेगा, गर्म और गर्म होने के बाद मुलायम, ठंडा होने पे हार्ड होता रहेगा। ठीक है, तो वैसे प्लास्टिक को बोलते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि कार्य होने के लिए यानी वर्क होने के लिए बल तो लग ही रहा है, बल के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो वह कार्य नहीं होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है टीबी से बचने हेतु कौन सी टीका सही है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, BCG। याद रखिएगा BCG जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है, ये सही बात है। दूसरा कहता है तेज धूप में रखे ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते नहीं, ये गलत। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, भी गलत है। डी कहता है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछलियों को सूखे नमक से ढक देते, ये सही नहीं। ए और बी आपका सही, ए और डी सही है, तो ए और डी सही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो ये राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। बताइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे तो मेघालय में होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, यानी मेघालय में। याद रखिएगा मेघालय में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। या विश्व में सबसे ज़्यादा, भी याद रखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो मेघालय में ही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट से संकेतित है। अगर अचानक गिरावट हो रहा है बैरोमीटर में, तो तूफान यानी तूफानी मौसम होने के चांस है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तो बारिश होने की चांस, याद रखिएगा। और वही बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर हो रहा है तो मौसम साफ होने का। तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखा तो ए और बी आपका यहाँ पर सही है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 बी में लिखा हुआ है गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो यानी ए और बी सही है, याद रखिए ए और बी सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित है इनका संबंध, और ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, तीन सर्बिया देश के हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 102। घेगा रोग में व्यक्ति के पर सूजन आ जाती है, तो गर्दन में। राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बताइए किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भुवनेश्वर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर अभिकथन और उसका रीजन दे रखा है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए 104 का यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। कथन दे रखा ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी जो दे रखा है सही बात है। ध्रुवीय भालू के बाल जो है उन्हें कड़ाके की ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, यानी और साथ में उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105। किसी ठोस पदार्थ को के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। राइट आंसर आपका 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं हिंदी में उद्रपातन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है किस देश से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से इनका संबंध है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है, तो रेड क्लिफ रेखा से। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और वही हम मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो भारत और चीन के साथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित खर्च यानी व्यय कितना है।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 47,65,768 करोड़ राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा से मिलती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, पुनपुन नदी। याद रखिए पुनपुन नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है जो झारखंड के पलामू जिला से, इसका उद्गम कहाँ से है? तो झारखंड के पलामू जिला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना के गर्दनी बाग। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है प्रो अमर सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्षमता उपागम। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है त्वरित संचालक ऊंचे भवन को बचाता है, आपको बताना है किस चीज से? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 बायोगैस क्या है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें मेन कौन होता है? तो मीथेन ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 का था भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। हाल ही में इनकी प्रतिमा मूर्ति बनी है जिसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। ठीक है, कमेंट बताइए किस राज्य में है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और कमेंट में इसका बताइए कि इनकी शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 117। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है कथन और कारण दे रखा। ठीक है, कथन कहता है कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। कारण दे रखा है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति यानी अच्छी तरह से क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जानी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 118 कहता है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों की युगों में कौन सही है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम यानी केरल में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था तो रंगून में। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो तिब्बती पठार। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कैलोरीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है कि समांतर चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, गंध के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है कि भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है सिजगी क्या है। सिजगी क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, तो उसको बोलते हैं सिजगी। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका 73वां संविधान नहीं, यानी 73वां संविधान में, याद रखिए 73वां संविधान में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है निम्नलिखित में कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागर, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस, याद रखिए चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। किसके शासन काल में, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग के शासन काल में 1784 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, टीपू सुल्तान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। आपको जो सही हो उसको आपको चयन करना है। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, ये आपका सही है। इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सी में लिखा इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों में केंद्रित है। तो यहाँ पर 1 और 20 सही है आपका। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और बी, तो राइट आंसर आपका, यानी ए और बी, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 350, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए दो कथन दे रखा, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कथन जो दे रखा है, पहला कहता है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। तो देखिए द्रव के निम्न दाब पे नहीं होता है, ठीक है ना, ये हाई प्रेशर पे होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो ये सही, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 31 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एनीमोमीटर से क्या होता है, हवा का वेग, उसको मेजर किया जाता है। तो ए का हो जाएगा आपका 3, यानी 3 पहले होगा। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप से रिलेटेड हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1, 2 के बाद 1 आएगा। हाइग्रोमीटर से हो जाएगा आर्द्रता, यानी 4 हो जाएगा। अब बैरोग्राफ से हो जाएगा आपका दाब, यानी 2 हो जाएगा। 2 नहीं, यहाँ पर 3 होगा, पहले 3 हो, एनीमोमीटर है ना, तो एनीमोमीटर से हवा का वेग, यानी पहले 3142, 3142, तो 3142 राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पर 133 कहता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि प्रेशर कुकर भोजन के
पकने के समय को कम कर देता है, क्यों करता है, इसका रीजन बताइए। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। कुकर के भीतर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। तो राइट आंसर आपका 2, संवेग संरक्षण के कारण राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये बरौनी में है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बताइए किस जिला में, बरौनी जो है किस जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मार्गरेट द्वितीय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है कि मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए। उस उपकरण का आपको नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार लीलिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 का था भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट आपको दे रखा है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 आपको बताएं इसमें से सही उत्तर कौन सा है। चलिए कह रहा है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव करना है। ठीक है, यह कानून 2009 में पारित किया गया। उसके बाद लिखा इस कानून के अनुसार लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, उनका जंगल की जमीन पर हक है। उसके बाद सी में लिखा जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ सी आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143। चलिए यहाँ पर कथन और कारक दे रहा है। कथन कहता है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है। कारण देखते हैं क्या लिखा है। कारण कहता है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सही है, लेकिन उसके व्याख्या को कुछ नहीं कर रहा। मतलब स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, लेकिन रीजन आपका क्या है, बिल्कुल सही है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो राइट आंसर आपका ए गलत और आर सही, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता है कि पेयजल शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो 144 का राइट आंसर आपका 1 हो जाने क्लोरीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाए भारतनाट्यम। याद रखिएगा भारतनाट्यम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये नंबर 146 कहता है उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा यूरेनस। याद रखिए शुक्र और यूरेनस, याद रखिएगा शुक्र और यूरेनस जो है जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। आप जो सही है उसको आपको चयन करना है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबर का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो तैरती गेंद का आभासी भार कितना होगा, बताइए। तो आभासी भार यहाँ पे जब निकालिएगा तो आभासी भार 0 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 0 न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 149 कहता है गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यह उपजाऊ जलोर मैदान का क्षेत्र है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका 2 कथन दे रखा, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। पहला कथन लिखा, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी होती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनन होकर छोटे छोटे जल और बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कहता है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है उन्हें बादलों के रूप में दिखाई देती है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो राइट आंसर आपका 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ, जो किरण पब्लिकेशन का है, और सेट नंबर आपका 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फटिंग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।